हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले एक्सरसाइज 2.5 की, और इसमें हम लोग सीखेंगे आखिर एजीपी क्या होता है। ठीक है, एजीपी मतलब अरिथमेटिको ज्योमेट्रिको ठीक है, अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, यही नाम है ना इसका। चलो लेट्स सी। हाँ, अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, दैट इज एजीपी। मतलब इसमें जो प्रोग्रेशन होगा वो एपी भी रहेगा और जीपी भी रहेगा। कैसे, लेट्स फाइंड आउट। जैसे मैं एक एग्जांपल उठाता हूँ, 2 4x 6x स्क्वायर 8x क्यूब, ऐसा कोई नंबर है। तो इसमें आप अगर देखो तो 2 4 6 8, अगर 2 4 6 8 को देखो तो ये आपके एपी में है क्योंकि कॉमन डिफरेंस 2 आ रहा है। बट आप अगर इनके दूसरे फैक्टर को, दूसरा फैक्टर मतलब जो इनके साथ है, जैसे 1x x स्क्वायर x क्यूब, इनको अगर देखो तो ये एपी में नहीं है, बट ये हम लोगों के जीपी में है ना। आर निकालोगे तो एक्स आएगा, फिर से आर निकालोगे एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स से फिर से एक्स आएगा। तो इसका कॉमन रेशियो कांस्टेंट है, मतलब ये जीपी में है, बट इधर कॉमन डिफरेंस भी कांस्टेंट है, मतलब ये एपी में भी है। तो एपी जेपी जब साथ में आते हैं तो उसको बोलते हैं एजीपी। ठीक है, तो एजीपी का सम को फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला है, वो मैं आपको बता देता हूँ, फिर एक्सरसाइज शुरू करते हैं। चुटकियों में खत्म कर देंगे, इवन 7 ही क्वेश्चन है, बस आधे घंटे में हो जाएगा। चलो इसको कर लो। ठीक है, तो हमारा जो एजीपी है उसके सम ऑफ एन टर्म्स का एक छोटा सा फॉर्मूला है। आपको वो अगर याद हो गया तो फिर हम लोगों की एक्सरसाइज बहुत ही ज्यादा इजी है। इसका फॉर्मूला है ए अपॉन 1 माइनस आर प्लस डी आर 1 माइनस आर एन माइनस 1 अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर माइनस ए प्लस एन माइनस 1 डी आर पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। ठीक है, आर पावर एन अपॉन 1 माइनस आर, ये छोटा सा फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला आपको यूज करके सम ऑफ इनटर्म्स को फाइंड करना है एक्सरसाइज 2.5 में। एजीपी का जो सम टू इंफिनिटी होता है उसका फॉर्मूला सिंपल है, ए अपॉन 1 माइनस आर प्लस डी आर अपॉन 1 माइनस आर पावर एन। ठीक है, पावर स्क्वायर, ये आपका एस इंफिनिटी का फॉर्मूला है। तो ये दोनों फॉर्मूले फटाफट से याद कर लो, कुछ ज्यादा हार्ड है नहीं। हाँ, बड़ा सा दिख रहा है बट याद कर लोगे तो कुछ नहीं है। ठीक है, तो 7 क्वेश्चंस को फटाफट हम लोग कर डालते हैं इसको याद करके। चलो इसको मैं साइड में भी लिख देता हूँ ताकि आपको रिवाइज रहे, वरना जाने तो वरना पूरी जगह यही ले लेगा, है ना। चलो एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। तो एक्सरसाइज सॉल्व करना बहुत ही इजी है, बस इसमें आपको अरेंज करने में प्रॉब्लम आ सकती है ना। आंसर को आखिर अरेंज कैसे करें, क्योंकि आंसर आपको बड़ा बड़ा मिलने वाला है ना। और शुरुआत में जो स्टेटमेंट वगैरह है वो भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पहले लिखना है द गिवन सीक्वेंस इज इन एजीपी अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसमें से अगर मैं इसको ऐसा लिखूं 2 इंटू 1 4 इंटू एक्स 6 इंटू एक्स स्क्वायर 8 इंटू एक्स क्यूब, है ना। 8 वाला भी पार्ट है, लीव करोगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पे जो हम लोगों का फर्स्ट फैक्टर है, फर्स्ट फैक्टर ऑफ ईच टर्म ऑफ एजीपी इज इन एपी, है ना। पहले वाले को अगर देखोगे 2 4 6 8 को, तो ये हम लोगों का एपी में है, जिसमें कॉमन डिफरेंस आपका 2 है। ठीक है, ए और डी की आपको जरूरत है बिकॉज आपने फॉर्मूला देखा है, तो निकाल लो। ठीक है, एंड द सेकंड फैक्टर ऑफ ईच टर्म इज जीपी। जीपी मतलब पहले हम लोगों का देखो 1 है, 1x एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब ऐसा है। तो यहाँ पे जो a है वो तो 1 है ही है। आपका r देखो यहाँ पे x है। ठीक है, a की वैसे जरूरत नहीं है, हम लोग ये वाला a यूज करेंगे, बट फिर भी लिख लो। ठीक है, तो इसको लिख लो, फिर हम लोग एक्सरसाइज करते हैं। ये स्टेटमेंट है, वो सब स्टेटमेंट लिखने के बाद अब आपको फॉर्मूला लिख के सॉल्व करना है बस। एन इज इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर प्लस डी आर 1 माइनस आर पावर एन माइनस 1 अपॉन 1 माइनस आर का स्क्वायर माइनस ए प्लस एन माइनस 1 डी, बाहर आर पावर एन, नीचे आ गया 1 माइनस आर। इसका आप डेरिवेशन देख लो टेक्स्ट बुक में, हो सकता है उससे आपको याद करने में मदद मिले। देखो टीएन का फॉर्मूला है। ठीक है, और बाकी सब भी आपको डेरिवेशन में मिल जाएगा, वहां से समझ सकते हो। अब ए आपका 2 है, तो 2 अपॉन 1 माइनस आर कितना है, कॉमन रेशियो आपका x है, करेक्ट। ए आपका 2 था, डी आपका 2 था, आर आपका x था। ठीक है, तो 1 माइनस एक्स प्लस डी आपका कितना है 2, तो 2x हो गया। 1 माइनस आर कितना है आपका x, x पावर n माइनस 1, नीचे 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर
माइनस ए कितना था आपका 2 प्लस एन कितना था आपका नहीं मालूम, डी कितना है 2, आर कितना है एक्स पावर एन, ठीक है 1 माइनस एक्स। अब 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स सब में है, ठीक है, बट पहले हम लोग इसको सॉल्व कर लेते फिर कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो 2 अपॉन 1 माइनस एक्स, ब्रैकेट को आप ओपन मत करो, 1 माइनस एक्स पावर एन माइनस 1, खाली इसको आप लोग थोड़ा सा सॉल्व करके वहीं पे छोड़ दो, ज्यादा कुछ करना नहीं है। ये देखो ये ब्रैकेट ओपन होगा तो ये ऐसा होगा 2n माइनस 2, ठीक है, और नीचे हो जाएगा 1 माइनस एक्स, इधर एक्स पावर एन, ये 2 कट जाएगा। अब इधर भी 2 अपॉन 1 माइनस एक्स है, इधर भी 2 अपॉन 1 माइनस एक्स है, इधर भी एक्स है, ठीक है। तो इसको ले लो कॉमन, और जिसको जिसको कॉमन लिया हूँ उसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ सो दैट यू कैन मेमोराइज इट, ओके। तो इसको मैंने कॉमन लिया है, इसको और इसको कॉमन लिया है, इसको और इसको कॉमन लिया, तो बचेगा क्या क्या, देखो इधर तो कुछ नहीं है तो 1 बचेगा, ठीक है। इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा x 1 माइनस एक्स पावर n माइनस 1, इधर 2x स्क्वायर था, एक ले लिया तो 1 माइनस एक्स बचेगा, इधर कुछ नहीं बचेगा। 2 ऑलरेडी कर चुका था, 2 कॉमन ले लिया तो nx पावर n बचेगा इधर, है ना, ये वाला n बचा है और पावर n, ठीक है, x पे ये हम लोगों का बचेगा। अब चाहो तो यहाँ पे छोड़ सकते हो या फिर आगे भी इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो आप लोगों को थोड़ा सा और आगे सॉल्व करके लिखा है, तो इसको हम लोग कर लेते हैं। 2 अपॉन 1 माइनस एक्स हमने कॉमन लिया है, ये देखो 1 यहाँ पे ना, 1 के साथ nx पावर n को ले लो और इसको अलग रखो, ठीक है, x 1 माइनस एक्स पावर n माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स को अलग रखो। यहाँ तक पहुंचे, अभी 2 इंटू अपॉन 1 अपॉन एक्स है ना, इससे इन दोनों में आप लोग मल्टीप्लाई कर दो और आपका आंसर वैसा बन जाएगा जैसा आपको पीछे लिखा हुआ है, ठीक है। 2 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ये और ये मिलके इसका स्क्वायर हो जाएगा, और इसको हम लोग इसके साथ ही रखेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। कहने से अच्छा है कर देता हूँ, है ना। 2 अपॉन, आई शुड चेंज द मार्कर, ठीक है। 2 अपॉन 1 माइनस एक्स के साथ एक बार 1 माइनस एन एक्स पावर एन को लेंगे और एक बार इसके साथ लेंगे, है ना। तो इसके साथ जब लेंगे तो ये तो मल्टीप्लाई ही हो जाएगा, 1 सेकंड, प्लस 2x 1 माइनस एक्स पावर एन माइनस 1, और नीचे 1 माइनस एक्स हो जाएगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। समझे क्या किया हम लोग ने, यहाँ पे इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखा, और जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो सेम था, स्क्वायर लिख दिया और 2 यहाँ पे लगा दिया ऊपर वाला, ठीक है। इसको लिख लो, फिर करते सेकंड वाला, चलिए सेकंड वाला करते, ठीक है। द गिवन सीक्वेंस इज इन AGP, ये हम लोगों का किस में है, AGP में है, ठीक है। पहले मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ, तो 1 को मैं 1 इंटू 1 लिख सकता हूँ, 4 को मैं 4 इंटू एक्स लिख सकता हूँ, 7x स्क्वायर को 7 इंटू एक्स स्क्वायर, 10x क्यूब को 10 इंटू एक्स क्यूब, ये हो गया, ठीक है। तो हियर द फर्स्ट फैक्टर ऑफ ईच टर्म ऑफ AGP इज AP एज यू नो, ठीक है। ये आपका AP है, तो AP आपका बन गया 1 4 7 10 डॉट 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 डॉट, यहाँ से A आ जाएगा 1, D आ जाएगा 3, ठीक है। एंड द सेकंड फैक्टर ऑफ ईच टर्म, हर एक टर्म का जो सेकंड फैक्टर है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका GP हो जाएगा, ठीक है। तो 1x एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, ये आपका GP हो गया, कॉमन रेशियो x आ रहा है, ठीक है। पिछली बार मैंने शायद 1 लिखा था, हाँ, A हम लोगों का 1 है और कॉमन रेशियो हम लोगों का x है, ठीक है। तो ये आपकी इन्फॉर्मेशन हो गई। अब इसके बाद हम लोग SN का फॉर्मूला लगाते हैं, जो कि है A अपॉन 1 माइनस आर प्लस डी आर, ठीक है, 1 माइनस आर पावर n माइनस 1 अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर प्लस माइनस A प्लस n माइनस 1D, ठीक है, r पावर n अपॉन 1 माइनस आर, बार बार इसीलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। चलो अब करते हैं इसको, चलिए फॉर्मूले में रखते, सॉल्व करते हैं। A आपने 1 निकाला, R आपने x निकाला, D आपने 3 निकाला, ठीक है। SN इज इक्वल टू A अपॉन 1 माइनस आर प्लस डी आर 1 माइनस आर पावर n माइनस 1 अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर माइनस, ठीक है, यहाँ पे Tn का फॉर्मूला दैट इज A प्लस n माइनस 1 डी आर पावर n अपॉन 1 माइनस आर। चलो तो A आपका कितना है, A आपका 1 है, तो 1 अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस डी आपका 3 है, R आपका x है, तो 3x 1 माइनस एक्स पावर n माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है, माइनस A आपका 1 है, ठीक है, n आपको मालूम नहीं है, D आपका 3 है, और नीचे है 1 माइनस एक्स और x पावर n, ठीक है। तो एक तरीका तो आपके पास ये है कि अभी से अरेंज कर दो। लास्ट में हम लोगों ने क्या किया था, लास्ट में इसको यहाँ उठा कर लाए थे, अब की बार इसको पहले ही यहाँ उठा के ले आओ, ठीक है।
तो 1 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस n माइनस 1 3। ठीक है, इसको ओपन भी कर दो, इसको हम लोग ओपन कर रहे तो ये 3n माइनस 3 हो जाएगा और नीचे है 1 माइनस एक्स और इधर है x पावर n। इसका फायदा क्या होगा, देखो 1 माइनस एक्स डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे हम लोग। ठीक है, फिर ये वाला भी लिख दो, इसको हम लोगों ने यहाँ लिखा है, इसको हम लोग यहाँ लिख रहे हैं 3x 1 माइनस एक्स एन पावर माइनस 1 एक्स पावर n माइनस 1 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसको 1 माइनस 3n प्लस 3 और बाहर रह गया x पावर n। कैसे हुआ पता चला? नहीं पता चला। देखो सबसे पहले आपका डिनोमिनेटर कॉमन है 1 माइनस एक्स, ये आपका 1 है। ठीक है, माइनस देखो 1 माइनस 3 क्या हो जाएगा माइनस 2, तो ये हो गया 3n माइनस 2 एक्स पावर n। अब ये माइनस है आपका। ठीक है, माइनस से जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये आप लोगों का या तो यहाँ से करो या तो पहले यहाँ से कर दो, इसको यहीं पे भी छोड़ सकते हो। ये हो जाएगा 3x 1 माइनस एक्स पावर n माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग इस क्वेश्चन को छोड़ सकते हो और लास्ट में चाहो तो 1 अपॉन 1 माइनस एक्स को कॉमन ले लो। ये हो जाएगा 1 माइनस 3n माइनस 2 पावर x पावर n प्लस। ठीक है, यहाँ तक करके इसको आप छोड़ दो। पता चला कैसे ना, यहाँ पे स्क्वायर था 1 ही बचा और यहाँ पे कुछ नहीं था तो 1 ही बचा। चलो अब करते हैं नेक्स्ट वाला। ये गाइस थर्ड वाला करते हैं। इसमें आप लोग देखो तो ऑलरेडी आपको मल्टीप्लाई के फॉर्म में दिए, बस 1 को नहीं किया है तो 1 को भी कर दो। 1 इंटू 1 2 इंटू 3 3 इंटू 9 4 इंटू 27 डॉट 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 डॉट। पहला टर्म देखो सबका, पहला टर्म आपका एपी में है ना, ये आपका एजीपी में है। सो हियर द फर्स्ट टर्म of first factor of each term is AP। ठीक है, सो 1 2 3 4 एंड पार्टी। ए आपका 1 है, डी आपका 1 है। ठीक है, और सेकंड फैक्टर क्या है, ये आपका एपी में है। एंड द सेकंड फैक्टर ऑफ ईच टर्म इज इन जीपी। इसमें आपका 1 3 9 27 ये आपका किसमें है, जीपी में है। तो ए आपका 1 है, आर आपका आ जाएगा 3 अपॉन 1 मतलब 3। सब कुछ मिल चुका है। ए आपका 1 है, डी आपका 1 है, आर आपका 3 है। चलो फॉर्मूला लगा के सॉल्व करते। फॉर्मूले में रखते हम लोग एन इज इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर प्लस डी आर 1 माइनस आर पावर एन माइनस 1 अपॉन 1 माइनस आर का स्क्वायर माइनस ए प्लस एन माइनस 1 डी बार आर पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। ठीक है, ए आपका 1 है, आर आपका 1 माइनस 3 और डी आर मतलब क्या, डी इंटू आर, तो ये 3 आ गया। 1 माइनस 3 पावर एन माइनस 1 और नीचे 1 माइनस 3 का स्क्वायर माइनस ए आपका क्या है 1, एन आपको मालूम नहीं है। ठीक है, डी आपका 1 है तो ये तो आखिरी में 1 से मल्टीप्लाई होके यही रहने वाला है ना। देखो अच्छा लिख देता हूँ 1 अपॉन 1 माइनस 3 इधर 3 पावर एन। अब देखो ठीक है, इसको यहाँ ले आओ, ये 1 अपॉन 1 माइनस 3 माइनस 1 प्लस, अब देखो n माइनस 1 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वही रहेगा। ठीक है, और इसको हमें सब्ट्रैक्ट कर देना चाहिए, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -2 और +3, इसको अभी यहाँ लिख रहे हैं, इसको यहाँ लिखे थे 1 माइनस 3 पावर n माइनस 1 अपॉन -2 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो -2 सेम डिनोमिनेटर है। ठीक है, तो कॉमन ले लो -2 और यहाँ पे ब्रैकेट खोल दो, 1 देखो कट जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 3n इंटू n, ये आ गया। इसको भी ओपन कर दो, ये हो जाएगा 3 1 माइनस 3 पावर n माइनस 1 और नीचे आ जाएगा 4। अब इसमें और क्या कर सकते हो, 1/2 को कॉमन ले सकते हो, बट यहाँ पे भी इसको छोड़ सकते हो। एक और चीज कर सकते हो कि 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, देखो कैसे, 1 माइनस 3 पावर n इंटू n अपॉन -2, इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 3 इंटू 1 और फिर 3 इंटू 3 पावर n माइनस 1 और अपॉन में है 4। अब देखो 3 पे पावर कुछ नहीं मतलब 1 है और यहाँ पे n माइनस 1 है, ये +1 ये -1, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ +n माइनस 1, तो 1 कट जाएगा तो इधर बचेगा 3n, सिर्फ और सिर्फ बचेगा 3n। ठीक है, तो इसको मैं फाइनल आंसर आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, दैट इज। ठीक है, तो ये हम लोगों का 1 माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो लास्ट में वही आने वाला है। ठीक है, तो 1 माइनस 3n इंटू n
अपॉन -2 प्लस 3 माइनस 3n अपॉन 4। ये आपका लास्ट आंसर है। ठीक है, और भी कुछ है क्या? नहीं। चल इसको कर लो, फिर हम लोग करते हैं नेक्स्ट वाला। ये फोर्थ वाला करते हैं अब। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बना के नहीं दिया, आपको खुद से बनाना है। तो 3 को मैं लिख सकता हूँ 1 इंटू 3, 12 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 6, 36 को लिख सकता हूँ 3 इंटू 12, 96 को मालूम नहीं, छोड़ो अभी, है ना। यहाँ तक बहुत है आपका। 3 टर्म ही तो चाहिए आर और ए निकालने के लिए। तो हियर इज इन एजीपी, ये आपका एजीपी में है। सो हियर द फर्स्ट फैक्टर ऑफ ईच टर्म ऑफ दिस एजीपी इज एन एपी। क्या है वो? एपी है। कैसे पता चला? 1 2 3, 1 2 3, अगला वाला 4 आएगा, तो 4 इंटू 24 आई थिंक, है ना। चलो ये काम भी हो गया। ठीक है, तो 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, ये हमारा एपी में है। तो एपी में है तो इसका ए क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा हम लोगों का 1, और डी भी आ जाएगा 1। ए और डी मिल गया। अभी हम लोग इसका जीपी लेते हैं। ठीक है, एंड द सेकंड फैक्टर ऑफ ईच टर्म इज इन जीपी। जीपी में है बाकी। ठीक है, मतलब 3 6 12 24 किस में है? जीपी में है। ठीक है, तो इसमें ए आपका 3 है, आर निकालोगे तो 6/3 आ जाएगा 2, आर निकालोगे तो 12/6 आ जाएगा 2। तो आपका ए 3 है। ए से कोई मतलब नहीं है, हम लोगों को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाले ए यूज करना है। ठीक है, तो ए आपका आ गया 1, डी आपका आ गया 1, आर आ गया आपका 2। चलो फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, तो मैंने क्वेश्चन भी मिटा दिया। तो फॉर्मूला क्या था हमारा? मेरे साथ बोलो। Sn इज इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर प्लस डी आर 1 माइनस आर पावर n माइनस 1 अपॉन 1 माइनस आर का स्क्वायर माइनस ए प्लस n माइनस 1 डी अपॉन 1 माइनस आर होल ब्रैकेट आर पावर n। ठीक है, ये हमारा एक फॉर्मूला है। चलो सो ए क्या है हमारा? ए हमारा देखो 1 है, तो Sn इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस 2, आर हमारा 2 है, डी आर मतलब डी इंटू आर, 1 इंटू 2, ये हो जाएगा 2, 1 माइनस 2 पावर n माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 2 का स्क्वायर, और इधर आ जाएगा 1 प्लस n माइनस 1, डी आपका देखो 1 है। ठीक है, आपको पता है क्या हो जाएगा अगर 1 रहेगा तो, और ये r पावर n मतलब 2 पावर n है। आगे बढ़ो। ठीक है, 1 माइनस 2, ये दोनों देखो सेम है, तो इसको एक साइड ले लो। तो 1 अपॉन 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस n माइनस 1 अपॉन माइनस 1 माइनस 2, और ये n वाला ओपन कर दिए, बाहर है 2 पावर n, और ये है 2 1 माइनस 2 पावर n माइनस 1 अपॉन माइनस 1 का स्क्वायर, जो हो जाएगा 1, है ना। चलो 1 माइनस 2 1 माइनस 2 दोनों के अभी नीचे के डिनोमिनेटर कॉमन है, तो कॉमन ही ले लो। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 माइनस 1, ये देखो डायरेक्टली कट गया, तो ये वैल्यू आ गई 1 माइनस n इंटू 2 पावर n, और ये माइनस जो था ये हम लोगों का यहाँ लग जाएगा एज यू नो। ठीक है, तो ये माइनस यहाँ लगा के अभी ब्रैकेट क्लोज रखो, ये आ जाएगा 2 माइनस 2 इंटू 2 पावर n माइनस 1। अब इस पे पावर 1 है, इस पे पावर माइनस 1 है, दोनों की पावर कैंसिल होगी और हम लोगों का आंसर आ जाएगा 2n। आगे बढ़ो, ये माइनस 1 प्लस 2 पावर n इंटू n प्लस 2n माइनस 2, ये हम लोगों का फाइनल आंसर है। अभी माइनस 1 माइनस 2, इसको लिख दो माइनस 3। ठीक है, माइनस 3 प्लस 2n और 2n, ये दोनों हम लोगों के हैं। ठीक है, 2n इंटू n। ठीक है, तो लास्ट में यहाँ पे आ जाएगा प्लस 2n, ये छूट गया था, है ना, ये हम लोगों ने यहाँ पे लिखा। अब टेक्स्ट बुक में जैसा भी आपको आंसर दिया आई डोंट नो, अब माइनस कॉमन ले सकते हो ताकि सब ठीक है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको करना है, यहाँ पे इसको छोड़ सकते हो। अब हम लोग करते हैं सम टू इन्फिनिटी वाले क्वेश्चन, उसका फॉर्मूला थोड़ा छोटा है। अब सम टू इन्फिनिटी वाले क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो इसमें भी आपको वही करना है, इज इन एजीपी, ये आपका एजीपी में है। अब इसमें से ए निकालो, मतलब एपी निकालो 1 इंटू 1, इसको लिख सकते हो 2 इंटू 1 अपॉन 4, इसको लिख सकते हो 3 इंटू 1 अपॉन 16, इसको लिख सकते हो 4 इंटू 1 अपॉन 64। कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ 1 था, तो 2 इंटू 1, 3 इंटू 1, 4 इंटू 1 ऐसा। ठीक है, सो हियर अब ध्यान से देखो, आपका पहला टर्म, पहला फैक्टर जो है वो आपका एपी में है। ठीक है, फर्स्ट फैक्टर ऑफ ईच टर्म इज इन एपी, किसमें है वो? एपी में है। ठीक है, 1 2 3 4 आर इन एपी,
सो हियर आपका जो ए है वो हो जाएगा 1 और जो डी है वो हो जाएगा 1 एंड द सेकंड फैक्टर। अब आप बोलोगे राइटिंग नहीं समझ रही है, तो भैया 5 बार मैं लिख चुका हूँ इसको, अब तो मालूम होगा, और साथ में प्रोनाउंसिएट भी तो कर रहा हूँ, ठीक है। तो सेकंड फैक्टर जीपी में है, मतलब 1, 1/4, 1/16 किस में है, जीपी में है। तो इसमें ए आपका साफ साफ दिख रहा है 1 है, इससे मतलब नहीं, ये वाला ए यूज करना है। आर आपका देखो क्या हो जाएगा 1/4/1, मतलब ये 1/4 रहेगा, ठीक है। आर आपका हो गया 1/4। अब लिख लो और फॉर्मूले में रख के सॉल्व कर लो। आपको नहीं करना है, मैं ही करूंगा, डोंट वरी, बाद में तो आपको करना ही है। डी आपका 1 है, ठीक है। चलो इसको लिख लो, फिर हम लोग फॉर्मूले से क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो इसका एस इन्फिनिटी निकालते हैं हम लोग, ये अपॉन 1 माइनस आर प्लस डी आर अपॉन 1 माइनस आर का स्क्वायर, सिंपल फॉर्मूला है। चलो ए आपका 1 है, आर आपका 1/4 है, डी आपका देखो 1 है, आर भी आपका 1 है, तो ये 1 × 1 1 ही हो जाएगा, और ये 1 माइनस 1/4 का स्क्वायर है। सॉल्व कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 4 जब 4 माइनस 1/4, और ये भी वैसे ही हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये भी तो वही वैल्यू है, बस इसके ऊपर क्या है, स्क्वायर है। तो आगे करते इसको, इक्वल टू डी आर आपका देखो 1/4 आएगा, बिकॉज 1 × 1/4, तो वैल्यू आ जाएगी 1/4, ठीक है। तो ये देखो आ जाएगा 4 - 1 3, 3/4, ये सबसे बड़ा डिनोमिनेटर, प्लस ये 1/4, इसके नीचे है 3/4 का स्क्वायर, ठीक है। तो देखो 4 जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 4/3, समझ गए, यहाँ पे क्या हुआ, 4 ऊपर चला गया। अब यहाँ पे क्या करें, पहले हम लोग स्क्वायर ओपन कर लेते, तो ये हो जाएगा 9/16। अब देखो ये जो 4 ऊपर है ना, ये 9 के पास आएगा, और ये 16 1 के पास जाएगा, तो ये 4/3 हो जाएगा, और 16/36 हो जाएगा, सॉरी 4 9 36 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, यहाँ पे 12 से, तो ये हो जाएगा 48/36 प्लस 16, तो ये वैल्यू क्या आएगी, ये वैल्यू आएगी 74/36, नो 64/36। 4 से काट दो, 4 16 जा 64, 4 9 जा 36, तो ये आ गई है इन्फिनिटी की वैल्यू। आपको डाउट एक ही जगह पे आया होगा कि आखिर ये अपॉन कैसे करते हैं ना, फ्रैक्शन में कैसे करते हैं। तो ये 3/4 में 4 ऊपर जाएगा, तो ये 4/3 हो गया। यहाँ पे 1/4 था, ठीक है, ये तो ऊपर जाएगा ही, बट ये 4 नीचे भी आएगा, किसके नीचे, 16 के ऊपर 9 के पास, तो 4 9 या 36 हो गया, और 16 1 के साथ ऊपर हो गया 16/36। फिर सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया। चलो इसको कर लो, फिर करते नेक्स्ट वाला। ये गाइस अब सेकंड वाला करते हैं। आई थिंक ये सबसे इजी एक्सरसाइज है, अगर फॉर्मूले को नेग्लेक्ट करते हो, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, वो एक बार याद हो गया ना, सबसे इजी एक्सरसाइज यही है, ठीक है। तो इसको एजीपी बनाओ, तो 3 × 1 6 × 1/5, 9 × 1/25, 12 × 1/125, ऐसा लिख सकते हो इसको, बिल्कुल लिख सकते हो। ये आपका है एजीपी में, एक गलती होगी, डॉट 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 नहीं दिया है ना। तो हियर द फर्स्ट फैक्टर ठीक है, एपी है। तो 3 6 9 12 ये आपका एपी हो गया, तो इसमें से निकाल लो ए और डी। ए आपका 3 है, डी भी आपका 3 है ना। एंड द, इसको बढ़िया से सजा के लिखना आप लोग, मेरी तरह मत लिखना। ऑफ ईच टर्म ऑफ दिस एजीपी इज जीपी, तो ए आपका आ जाएगा 3, आर आ जाएगा, सॉरी मैंने एजीपी लिखा नहीं, 1/1/5 1/25। ए तो आपका 1 है, बट इससे मतलब नहीं है, क्योंकि ये वाला ए आपको यूज करना है। आर आ जाएगा 1/5, यहीं से बता दो, ज्यादा आगे जाके पता करोगे तो कंफ्यूजन होगा। तो हमने क्या क्या ढूंढ लिया, हमने ढूंढ लिया ए 3, डी 3, आर 1/5। चलो अब क्वेश्चन को पहले खुद से सॉल्व करो, फिर आंसर देखो। चलिए गाइस एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला लगा देते हैं, बहुत ही इजी फॉर्मूला है, a/1 माइनस आर प्लस डी आर अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। चलो तो a आपका 3 है, आर आपका 1/5 है, ठीक है। देखो जब अपॉन में आता है ना, तो आपको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आएगा, 3 × 1/5, बट आप लोग अगर समझे रहोगे तो आसानी से कर ले जाओगे। और ये 1 माइनस 1/5 का स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 3 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 5 - 1/5 प्लस ये हो जाएगा 3/5
और नीचे आ जाएगा 5 माइनस 1/5 का स्क्वायर। यहाँ तक तो समझा ही होगा। चलो तो ये 3/4/5 है और ये 3/5 ऊपर है और नीचे 4/5 का स्क्वायर है। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, देखो 5 जब ऊपर जाएगा तो ये वैल्यू आ जाएगी 15/4। ये सॉल्व कर लिया। अब आगे देखो, ये 3/5 ऊपर ही अटके रहने दो, ये हो जाएगा 16/25। अब क्या करोगे, अब 5 आपका 16 से मल्टीप्लाई होगा, 25 आपका 3 से मल्टीप्लाई होगा। तो 15/4 प्लस 25 3 या 75/80 ये हो जाएगी वैल्यू। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे लंबा चला जाएगा, तो डिनोमिनेटर सेम कर लो बाय मल्टीप्लाइंग विद 20 इन 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 15/80 प्लस 75/80 मल्टीप्लाई बाय 20 भी तो है ना। तो 20 15 जा 300 प्लस 75/80 आ जाएगा। तो 375/80 वैल्यू आ चुकी है। अब काट दो इसको, 5 से कट रहा है। ठीक है, तो 575 जा और 516 जा, ये हो गया सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ दिस एजीपी। मतलब जितने भी टर्म्स है सबको जोड़ोगे तो ये आएगा, बट कितने टर्म्स है वो तो मालूम ही नहीं है। यही तो है कमाल मैथमेटिक्स का, जो नहीं मालूम है उसका आंसर भी निकाल देते। चलो अब करते लास्ट वाला। थर्ड वाला करते। थर्ड वाले में कुछ डिफिकल्ट है नहीं, बट एक मिसप्रिंट की वजह से हो गया, क्योंकि यहाँ पे 3 आएगा, 9 नहीं आएगा, यहाँ पे 3 आएगा। सीधे पता चलता है ना, अगर 9 आ गया तो जीपी कहाँ बनेगा। चलो तो ये हमारा किस में है, ये हमारा एजीपी में है। तो ये हो गया 1 into 1। अगर मैं इसको -4 into 1/3 लिखता हूँ और इसको 7 into 1/9 लिखता हूँ, तो 1 -4 और 7 एपी में नहीं है। क्यों? क्योंकि -4 और 1 आ जाएगा 3 -3 और 7 -4 आ जाएगा 11। तो कॉमन डिफरेंस मैच नहीं कर रहा है, मतलब ये जो माइनस है ये यहाँ आएगा, समझे। और यहाँ पे 10 into -1/27 ऐसा आएगा। जीपी में देखो, जीपी में जब भी नंबर्स रहते हैं ना, एक पे माइनस है फिर एक छोड़ के एक पे माइनस है, ऐसा रहेगा तो समझ लो वो जीपी में है। ठीक है, बाकी अगर अलग टाइप का है तो समझ लो कुछ ना कुछ मिस्टेक है क्वेश्चन में। तो ये आपका एजीपी में है। ठीक है, तो हियर द फर्स्ट फैक्टर ऑफ ईच टर्म इज एन एपी। ठीक है ना, ईपी एपी में है वो हम लोगों का। तो 1 4 7 10 ये आपका किस में आ गया, एपी में। तो ए आपका 1 है, डी आपका 3 है। ठीक है, एंड द सेकंड फैक्टर इज इन जीपी। ठीक है, तो 1 -1/3 1/9 -1/27 ये किस में आ गया, जीपी में। ए तो आपका 1 है, आर आपका -1/3 है, याद रखो -1/3। चलो हम लोग लिख लेते हैं क्या क्या मिला है। A1 मिला है, D3 मिला है और R -1/3 मिला है। अब शुरू करते हैं सॉल्यूशन। अब सॉल्व करते तो S इंफिनिटी होता है A/1 R प्लस DR/1 R का स्क्वायर। A आपका देखो 1 है, R आपका -1/3 है, D आपका 3 है, R आपका -1/3 है। ठीक है, R आपका फिर से -1/3 है और ये किसका है, स्क्वायर में है। अब देखो ये 3 कट गया, तो ये आ गया 1/1 प्लस 1/3 और ये आ गया -1/1 प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 3 प्लस 1/3 और ये हो जाएगा -1/3 प्लस 1/3 का स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/4/3 और यहाँ पे आ जाएगा -1/4/3 का स्क्वायर। ठीक है, आगे सॉल्व करते ही हो जाएगा 3/4, 3 ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे -1 और नीचे है 16/9। ये अब की बार भी इजी, 9 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 3/4 प्लस -9/16। तो ये जो ये वाला माइनस है ना, इसको लगा दो यहाँ पे, सॉल्व कर लो। 16 3 जा 48 -4 9 जा 36/64। तो वैल्यू आ जाएगी 12/64। ये कट रहा है देखो 4 से, 4 3 जा 12, 4 16 जा 64। ये आ गया आपका सम टू इन्फिनिटी। ठीक है, चलो यहाँ पे डाउट आया, देखो 9 1 से जब मल्टीप्लाई हुआ तो ये माइनस आया, यहाँ पे प्लस था, फिर प्लस माइनस आपने माइनस लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से किया। अगर देखो ऐसे भी करते हो तो भी वही बात है ना, 3 16 जा 48, 4 -9 जा -36, ऐसे लिख लो। चलो ऐसे ही जम रहा है तो 12/64 को काटे तो ये आया। सो आई होप कि आप लोगों को एक्सरसाइज 2.5 अच्छी लगी होगी। फॉर्मूले को छोड़ दी तो सब कुछ इसमें अच्छा ही था, बट फॉर्मूले को छोड़ दोगे तो क्या लोगे इसमें, है ना।
चलो तो एक्सरसाइज 2.5 को कर लो, काफी इजी एक्सरसाइज है। और 2.4 भी आपका काफी ज्यादा इजी था। 2.6 में हम सीक्वेंस को अब छोड़ेंगे। बहुत पढ़ लिया सीक्वेंस, जीपी पढ़ लिया, एचपी पढ़ लिया, एजीपी भी पढ़ लिया और एपी लास्ट ईयर पढ़ लिया था। तो अब पढ़ेंगे हम लोग सीरीज क्या होती है। और सीरीज के ऊपर आईआईटी जेईई में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो इसको हम लोग खासा ध्यान देंगे थोड़ा सा, ठीक है। तो 2.6 के लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा 24 घंटे का। अगले लेक्चर में मिलेंगे तो सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.6। इसको लिख लीजिए।